हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th की फिजिक्स के पहले चैप्टर को, जो कि है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। इसके जो भी थ्योरिकल पार्ट्स थे उसे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा था, जो थ्योरिकल पार्ट थे, वो हो चुका है अब हमारा कंप्लीट। आज से बच्चों हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज से शुरू करने वाले हैं हम अपने इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। यानी आज से हमारी जो न्यूमेरिकल की सीरीज़ है आपके पर्टिकुलर इस चैप्टर की, वो होने वाली है शुरू। तो आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी साइन कन्वेंशन हैं, वो आपको अच्छे से आ रहा होगा। क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के, बिना फॉर्मूले के आप एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं लगा पाओगे। क्योंकि जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ाया है, उस साइन कन्वेंशन को पूरा का पूरा आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों, हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं और एक एक करके धीरे धीरे हम डिटेल में न्यूमेरिकल्स को समझते हुए पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया जाए, क्योंकि आपको आता तो सब है, मैं समझ रहा हूँ, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको आज सारी चीज़ें रही होंगी। लेकिन एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलने से पहले क्विक रिवीजन, पहले उन चीज़ों का जो यहाँ पर मेंशन होंगी। यानी कि पहली चीज़ कि अगर हमारा यह मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, हमारा ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर, यह अगर मिरर ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे? यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यू से डिनोट करेंगे। उसके बाद इन केस यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, तो इमेज से लेकर के मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसे हम लोग वी से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या है? फोकस। फोकस और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको स्मॉल एफ से हम लोग फोकल लेंथ से डिनोट करेंगे। इतनी बात आपको पता होगी। ठीक, साइन कन्वेंशन की बात की जाए तो u ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसलिए u हमेशा नेगेटिव होने वाला है। v की बात की जाए तो जब आपकी इमेज, ठीक है, जब आपकी इमेज रियल एंड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, उस केस में आपका इमेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। और वही अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट हुई तो वही आपका इमेज जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद f की बात की जाए तो कॉनकेव मिरर में f की बात की जाए तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये देखो नेगेटिव x एक्सिस पर है। हम लोगों ने पूरा साइन कन्वेंशन डिटेल में पढ़ा है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा साइन कन्वेंशन की वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले वो साइन कन्वेंशन की वीडियो देखें, तब उन्हें ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो u हमारा निगेटिव, v हमारा रियल एंड इन्वर्टेड पे निगेटिव रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट में पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ जो होती है वो हमारी निगेटिव होती है कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक, तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज की बात कर ली जाए तो हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? तो देखिए, अगर आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अगर आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो आपकी हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगी। और अगर आपकी इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है अगर आपकी इमेज, तो निगेटिव होगा। और अगर आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। तो इतनी बातें मैंने आपको साइन कन्वेंशन के दौरान सारी बताई हैं और आई होप आपको सारी चीज़ें याद भी होंगी। तो ये तो बात होगी बच्चों कॉनकेव मिरर की। अगर कॉन्वेक्स की बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में भी कहानी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। u ऑलवेज नेगेटिव, v ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो केवल वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, इसलिए पॉजिटिव हो गया।
एफ की बात की जाए तो एफ आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फोकस क्या हो जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाता है। हाइट ऑफ इमेज हमारा पॉजिटिव, क्योंकि और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपका पॉजिटिव। ठीक, ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। उसके बाद हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है, एक हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्या है हमारा ये मिरर फॉर्मूला। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा हुआ था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, f इज इक्वल r/2। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जो हम लोगों ने अपने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि डिटेल में उनको साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले अच्छे से पता चल जाए। उसके बाद ही हमारी न्यूमेरिकल की सीरीज को देखें। फिलहाल ये रिवीजन हो गया, आपको आई थिंक सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। कॉनकेव लेंस मिरर का हमारा ये है फॉर्मूला, और सॉरी साइन कन्वेंशन। कॉन्वेक्स मिरर का ये है साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला मिरर का ये है हमारा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस निकालने का फॉर्मूला हमारा ये रहा। ठीक, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों ने जो भी स्क्रीनशॉट जिनको लेना था उन्होंने ले लिया होगा, और बाकी बच्चे जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें तो सारी चीज़ें आ ही रही होंगी। तो चलिए, तो आपको बच्चों सामने बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है कि एक आपका कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और उस कॉनकेव मिरर से, फ्रॉम दी कॉनकेव मिरर, उस कॉनकेव मिरर से क्या है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कि अब आपको बताना है कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है कॉनकेव मिरर से। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि ऑब्जेक्ट की जो आपकी इमेज है वह मिरर से कितनी दूरी पर है। आई बात समझ में। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। उस कॉनकेव मिरर के सामने आपका 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और आपसे इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी वो पूछ रहा है। ठीक है, यानी ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब मान लो इमेज यहाँ बन रही है, तो ये इमेज से आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच, और इमेज से मिरर के बीच की दूरी यानी v कितनी है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि हमें निकालना क्या है। चलो, तो बच्चों न्यूमेरिकल करने का सिंपल तरीका क्या होता है, पहले जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उन्हें आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, यानी r इज इक्वल दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब आपको याद होगा कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है उस मिरर फॉर्मूले में कहीं पर भी r नहीं होता है। क्या है, जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है उसमें कहीं पर भी r नहीं होता है। यानी इस r का यूज करके हम क्या निकालेंगे, r से हम निकालेंगे फोकस। तो फोकस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल r डिवाइड बाई 2। यहाँ पे r की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 2, यानी हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब रही बात किसकी, आपके पर्टिकुलर फोकस की। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है,
माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर हो गया। देन हमें u की वैल्यू गिवन है, u इज इक्वल 15 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि u ऑलवेज निगेटिव, तो यहाँ पे भी आ गया हमारा निगेटिव साइन। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें v, क्या फाइंड आउट करना है v। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। क्या है हमारा ये मिरर फॉर्मूला। चुपचाप बस क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन हमारा चल रहा है और ये जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, इन सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर मिरर फॉर्मूले में पुट कर देना। तो 1/f, f की वैल्यू आई है हमारी -10 इज इक्वल 1/v की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, ठीक है। देन प्लस का साइन 1/-15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देन क्या होगा, v की वैल्यू निकालनी, इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर नंबर को हम भेज देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल 1/, देखो ये पर्टिकुलर माइनस में था, प्लस एक काम करते हैं पहले यहीं सॉल्व करते हैं, -10, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, देखिए प्लस माइनस यहाँ पे -1/50, ठीक है। अब इस माइनस वाले नंबर को इक्वल के दूसरे डायरेक्शन में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल 1/15, ये -1/10, ठीक। ये इतनी बात समझ में आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आ गया 15 और 10, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 30 आएगा। 15 और 10 का एलसीएम आ गया 30। जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता वो यहाँ पर देख ले कैसे निकलता है, 15, 10 कर दिया हमने, सॉरी 2 से ही कट करते हैं पहले, ठीक है। 15 एज इट इज लिख दिया जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, फिर 3 1 जा 3,1 कट गया, ठीक। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो एलसीएम कितना आ गया 10 और 15 का, 30 आ गया। अब एलसीएम जब 30 आ गया, अब करते क्या है, इसके बाद जो हमारा एलसीएम आया हुआ है उस एलसीएम में सबसे पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से इसको क्या कराते हैं, डिवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, जो एलसीएम आया है इस पर्टिकुलर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से हम क्या कराते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो 15 का डिवाइड अगर हम 30 से कराएंगे, 30 को डिवाइड अगर हम 15 से कराएंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, क्योंकि 15 2 जा 30, और जितनी टाइम्स वो डिवाइड होता है ऊपर वाले नंबर से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो 2 1 जा 2 माइनस 10 की टेबल से 30 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में, और 3 1 जा 3। आई बात समझ में। तो 1/v इज इक्वल -1 डिवाइड बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा v इज इक्वल -30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि आपकी जो इमेज होगी वो लगभग 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द इमेज from the mirror, ठीक है, the distance of the image from the mirror will be 30 centimeter, will be 30 centimeter in front of कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर या इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्यों
इन फ्रंट हमने लिखा, क्योंकि देखो ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन से पता चल रहा है कि आपकी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और कॉनकेव मिरर में जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो वो कहाँ बनती है, मिरर के सामने बनती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो फटाफट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट पूरे क्वेश्चन का, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एट व्हाट प्लेस एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन 1 सेंटीमीटर हाई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का है उसको कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ रखे जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है और उसकी जो इमेज बने वो कितनी बड़ी बने, 1 सेंटीमीटर ऊंची बने। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इस ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ रखे कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वो 1 सेंटीमीटर ऊंचा बने। कितना सेंटीमीटर ऊंचा बने, 1 सेंटीमीटर ऊंचा बने। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। देन आपका क्या बोला है, बोला है कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है आपकी -12 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 1 सेंटीमीटर हाई इमेज चाहिए, 1 सेंटीमीटर की हाई इमेज चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ समस्या आएगी कि 1 सेंटीमीटर हाई इमेज कैसे बनेगी। तो आप लोगों को मैंने 3 केस बताए हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के। क्या बताए हैं, 3 केस बताए हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के कि m इज इक्वल 1, m ग्रेटर देन 1 और m लेस देन 1। ये 3 केस बताए हैं और उनमें से एक केस में मैंने बताया है कि द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन साइज। कि जब आपकी इमेज जो है, ठीक है, जब आपकी इमेज जो है क्या होगी, स्मॉलर होगी, किसकी साइज से, आपके ऑब्जेक्ट के साइज से। तो उस समय जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कि जब आपके इमेज की हाइट जो है वह छोटी होगी आपके ऑब्जेक्ट के हाइट से, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। इस केस में तो आपकी जो ये हाइट हो जाएगी वो भी कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। आई बात समझ में। 3 केस पढ़े ना हम लोगों ने, m इज इक्वल 1, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1। तो इन्हीं तीनों केसेस से हमें ये पता चला है। ठीक है, इन्हीं 3 केसेस से हमें ये बातें पता चली हैं। तो इन 3 केसेस से हमें जब ये बातें पता चली हैं तो हमें पता ये चला कि जब आपकी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सॉरी जो आपकी इमेज होगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक, चलिए। तो अब इतनी चीज़ें दी गई हैं, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब इतनी चीज़ें दी गई हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें u और v की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बिना u और v की वैल्यू के हम बता ही नहीं सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे और कितनी दूरी पे आपका पर्टिकुलर इमेज बनेगी। चलिए, तो सबसे पहले u और v निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल -v अपॉन u, देन इज इक्वल
हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लीनियर मैग्निफिकेशन की नीड नहीं है, इसलिए इसको रफ करते हैं। अब जिसकी नीड है उसको हम यहाँ रखा है, तो हमारा क्या है, v और u की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का लिया। तो आप देखोगे तो -v अपॉन u कर देते हैं, और हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी है, -1 है, और डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा प्यारे बच्चों, 4 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना है, 4 है। अब ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो u का 1 में होगा तो u 1 जा u, और 4 का v में होगा तो 4v। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई u की, यानी जो ये हाइट दी गई थी उससे हमारी वैल्यू आ गई u की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या किया, हाइट ऑफ इमेज दिया था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था, लीनियर मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है एक -v अपॉन u इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू रखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू रखा, और उसी से हमारा एक v की वैल्यू, सॉरी u की वैल्यू आ गई। अब इसी u की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, अपने मिरर फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक। तो सॉरी v और u, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए f की वैल्यू -12i है, v की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो इसको एज इट इज़, यहाँ पे हम कोई भी साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये वैल्यू यहीं से आई है, माइनस साइन वगैरह यूज़ करने के बाद, तो इसीलिए कोई माइनस साइन नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4v, क्या आ जाएगा, 4v आ जाएगा। अब 4v और v का जब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4v ही आएगा। v से v कट गया, v से v कट गया, बचा 4, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, प्लस 4v से 4v कट गया 1, तो आएगा हमारा 1 अपॉन -12 इज इक्वल 5 अपॉन में 4v, क्रॉस हो जाएगा, 4v इज इक्वल -12 इंटू 5, ठीक है। v इज इक्वल -12 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 4 3 जा 12, तो v इज इक्वल -3 इंटू 5, यानी हमारी v की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, -15 सेंटीमीटर आ गई। तो जब v की वैल्यू कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो u इज इक्वल हमारे पास क्या है, 4v है, तो 4 इंटू -15 क्या कर देंगे, 4 इज इक्वल -15, तो कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, तो आपको 1 सेंटीमीटर ऊंची इमेज मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, 1 सेंटीमीटर ऊंची इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे आंसर में, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, क्या, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, in front of the mirror, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, कि हम वस्तु को मिरर के यानी कॉनकेव मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक इमेज मिल जाएगी जो कि 1 सेंटीमीटर ऊंची होगी। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप बात समझ में आपको आ गई होगी। फटाफट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर इन केस कोई बात या कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल
को क्या कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए उस क्वेश्चन को दोबारा अपनी आने वाली वीडियोज़ में बता देंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो और भी न्यूमेरिकल्स को हम लोग लगाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच।